कल सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे आएंगे। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। कानपुर कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बेरहमी से सभी पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। सीओ देवेंद्र मिश्र को 4 गोलियां मारी गई। गोली मारने के बाद सीओ देवेंद्र मिश्र का पैर काट दिया गया। 3 पुलिसकर्मियों को सर पर और 1 के चेहरे पर गोली मारी गई। कानपुर कांड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बड़ा खुलासा किया। बताया कि पुलिस हत्याकांड के दौरान हथियार भी लूटे गए। विकास दुबे के घर से AK-47 बरामद हुई। साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल मिली है। शातिर अपराधी और 50,000 के नामी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में कोरोना केस 9 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दरअसल भारत में कोरोना के मरीज 9,06,752 हो चुके हैं। 24 घंटों में 28,498 मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में 553 लोगों की जान चली गई, जबकि अब तक 23,723 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट 63.02% हो चुका है। यूपी में सप्ताह में 2 दिन की बंदी को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोरोना महामारी इस साल करीब 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की तरफ धकेल सकती है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो पिछले साल भर दुनिया भर में भुखमरी के कगार पर पहुंचे लोगों की संख्या करीब 1 करोड़ थी। 1 करोड़ का इसमें इजाफा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने यह आकलन खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट के बाद जारी किया है। उधर रामपुर में कोरोना ने कहर ढहाना शुरू कर दिया है। रामपुर में एक महिला और एक पुरुष की कोरोना के चलते मौत हो गई। कोरोना से मौत होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं रामपुर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोंडा में अब पीडब्ल्यूडी विभाग तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। दरअसल अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले विकास भवन की महिला कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिली थी। वाराणसी में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है, जिसमें वाराणसी के अलग अलग इलाकों में जाकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना काल से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मथुरा में चलती बस से एक युवती को कोरोना के शक में बस कंडक्टर ने फेंक दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। पहले पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन दिल्ली महिला आयोग के मामले में सख्ती के बाद अब इस ड्राइवर समेत कंडक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी और कर्मचारी समेत 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ऑफिस को सैनिटाइज कर बंद कर दिया गया है। उधर काशीपुर में कोरोना से महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला का बेटा भी कोरोना संक्रमित है। वहीं महिला की मौत के बाद शहर में हड़कंप मच गया। आपको यह भी बता दें कि काशीपुर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उधम सिंह नगर में आज रात 12 बजे से 72 घंटों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 4 शहरों में यानी रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और बासपुर में रहेगा। दरअसल ये फैसला जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लिया गया। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। देहरादून में कोरोना मरीजों में इजाफा होने के बाद अब प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। राज्य में अभी महज एम्स की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी के लिए अप्लाई किया गया है, जिसको लेकर भारत सरकार को राज्य सरकार ने रिपोर्ट भेजी है।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने पर हरीश रावत ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें इसी काम पर लगाया क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं और लंबे समय तक उन्हें विपक्ष में ही रहना है। देश विदेश में उत्तराखंड की पहचान धार्मिक और साहसिक पर्यटन प्रदेश के तौर पर की जाती है, लेकिन वहीं अब राज्य में आने वाले पर्यटकों को मेडिकल टूरिज्म को भी देखने का मौका और समझने का मौका मिलेगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए जनता से अपील की है। साथ ही कहा है कि बरसात में डेंगू की शुरुआत हो चुकी है, जिसके रोकथाम के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है। सीएम रावत ने इसके लिए हर परिवार रहे तैयार मुहिम की शुरुआत की। आपको बता दें कि मुहिम के तहत डेंगू रोकथाम के लिए काम करना होगा। बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के कुछ इलाकों में बाढ़ आई हुई है। बारिश की वजह से भागलपुर जिले के गोविंदपुर गांव में कटाव हो रहा है। गोविंदपुर का एकमात्र माध्यमिक स्कूल देखते ही देखते कोसी नदी में समा गया, लेकिन कुछ हिस्सा इसका बचा हुआ है, जो बाद में मात्र 30 सेकंड में पानी में पूरा बह गया। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। दरअसल नेपाल के पहाड़ों से बारिश के पानी से नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से सरयू घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बढ़े हुए जलस्तर से खड़ी फसल और कटान का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि लगातार खेतों और गांव में पानी घुस रहा है। नेपाल के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराजगंज जिले के महाव नाले पर बना तटबंध 3 जगह से टूट गया, जिसके बाद हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। तटबंध टूटने की वजह से धीरे धीरे गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन इस संबंध की मरम्मत के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हर साल ये बांध टूट जाता है। उधर बस्ती में लगातार हो रही बारिश से यहां भी नदियों का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी अब गांव में घुसने के साथ किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल पूरी तरह डूब सी गई और गांव की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। सिद्धार्थनगर में इन दिनों लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बेतहाशा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बाढ़ को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीना ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिले में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए नावों के साथ तहसील स्तर पर टीमें बना दी गई है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास 2 दिन पहले बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने से इस इलाके में भारी तबाही मची हुई है। पूंजी और खूंटी के बीच बियारू की 3 किलोमीटर सड़क प्रकृति के तांडव में जमीन दोस्त हो गई। यही नहीं, खूंटी यांगती नदी के दोनों छोरों पर पहाड़ियां टूटी पड़ी हैं। कई जगहों पर नदी के प्रवाह भी रुक गए हैं। उधर आगरा में बारिश नहीं होने से 7 साल की एक बच्ची तप करने बैठ गई। ग्रामीणों ने बच्ची को उठाने का प्रयास किया, मगर वो तब से नहीं उठी। गांव वालों ने देवी एक शक्ति मानकर पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव में काफी दिनों से बरसात नहीं हुई है। उधर एटा में 25 गांव के लोग खारे पानी से परेशान हैं। कई सरकारें आई और गई, लेकिन पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई। ऐसे में आज भी यहां के लोग पीने के पानी की समस्या से 2-4 होते जा रहे हैं। रामपुर में कोसी नदी में डूबे बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल मृतक कोसी नदी की तरफ भेड़ बकरियां चराने पहुंचा हुआ था। उधर अमेठी में नदी में नहाते वक्त एक शख्स डूबने के बाद लापता हो गया। दरअसल डांडेश्वर मंदिर के तट पर आज सुबह एक 17 साल का किशोर नदी में नहाने के लिए गया था, पर नदी में नहाते वक्त शख्स डूब गया, जिसके बाद ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से शख्स की तलाश की जा रही है। उधर श्रावस्ती में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में हड़कंप मचा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि टिड्डी दल का फैलाव उत्तर दक्षिण में 25 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला बोला है। किसान टिड्डी दल को भगाने में लगे हुए हैं। उधर अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश एक मौके से फरार भी हो गया।
अलीगढ़ में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर गोलियां बरसा डाली, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल बाइक हटाने को लेकर कुछ लोगों से बाप बेटे का झगड़ा हो गया। इसके बाद दबंगों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 3 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के कंकरखेड़ा में सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। दरअसल कुछ बदमाशों ने कार में लिफ्ट मांगी। लिफ्ट के बाद बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। बदमाश कार लूटकर फरार भी हो गए। युवक का शव जंगल में मिला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। मुरादाबाद में सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षा में फेल होने पर छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार दी। आपको बता दें कि 12वीं में फेल होने के बाद छात्र तनाव में था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर हाथरस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक कर रह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि युवक ने खुदकुशी क्यों की है, इस बात का भी पता नहीं चल पाया। बाराबंकी में एक ही परिवार के 4 लोगों की खुदकुशी की खबर से इलाके में सनसनी का माहौल है। दरअसल यहां पूरे परिवार ने बच्चों समेत फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के पास से जो सुसाइड नोट मिला है उससे यह पता चलता है कि पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की गई। कानपुर में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल सड़क किनारे मिट्टी में मानव कंकाल दबा हुआ था। बारिश होने की वजह से नरकंकाल दिखा। नरकंकाल को देखने के लिए लोगों का भीड़ और उनका हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फिर पुलिस को दी। सोनभद्र में तेज रफ्तार गाड़ी पुलिया तोड़कर नीचे जा गिरी। गाड़ी के नीचे 4 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। रायबरेली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बनकर रह गई। ऐसे में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। फिलहाल इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें महिलाएं समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। बहराइच में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। हथियारों से लैस दबंगों ने जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, घर पर मारने दबंगों का हुजूम पहुंच गया। दबंगों का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जब पुलिस गांव पहुंची तो हमलावर वहां से फरार हो गए। देवरिया में वकील ने पीड़ित फरियादी को जमकर पीटा, जिसके बाद पीड़ित घायल हो गया। मारपीट के बाद कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया। जैसे ही पुलिस की इस घटना पर नजर गई वो तुरंत दौड़कर पीड़ित को बचाने गई और उसे बचा लिया। इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। फिरोजाबाद के 9 खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल 1900 प्रधान अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया। सब शिक्षा अभियान की रकम जमा न करने पर एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि शासन के निर्देशों के बावजूद काम न पूरा होने पर यह कार्रवाई की गई। देहरादून में कार्यालय में तैनात अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइंस में बताया गया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारियों की कार्यालयों में 100% उपस्थिति होगी। साथ ही ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को जरूरी होने पर ही कार्यालय बुलाया जाएगा। चमोली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नीति गांव से आगे कोटिंग चेक पोस्ट पर पहुंचकर आर्मी मेजर से मुलाकात भी की और सीमा क्षेत्रों के मौजूदा हालातों की जानकारी दी। देहरादून के सेंट एनी स्कूल के लिए बाल आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल स्कूल प्रशासन पर पिछले 5 साल से आरटीई के बच्चों से फीस लेने का आरोप लगा है। साथ ही आरोप यह भी कि लॉकडाउन में भी फीस के लिए परेशान किया गया। आपको बता दें कि बाल आयोग ने 15 दिन में जांच की रिपोर्ट मांगी है।
देश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर बीजेपी और सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी बोर्ड की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों सरकार ने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। साथ ही कहा कि वैसे तो अपने को खूब भगत बनते हैं, लेकिन असली में वो सब के सब वोट के भगत हैं। देहरादून में हरेला पर्व पर 1 घंटे में 2,75,000 पौधे लगाए जाएंगे। हरेला के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सीएम रावत रायपुर गांव में पौधा रोपित कर अभियान की उन्होंने शुरुआत वो करेंगे। इसके लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। हल्द्वानी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर गुस्सा था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर मोटरसाइकिल तक को फूंक डाला। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीजल पेट्रोल के दामों पर रोक लगाने की मांग की गई। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की मैंगो पार्टी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। उनका यह कहना है कि मैंगो पार्टी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन हुआ। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने आयोजन में मौजूद तमाम लोगों का कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही रिपोर्ट आने तक सभी को क्वारंटीन करने की मांग की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अयोध्या नेपाल में है और भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर अतिक्रमण किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, ना कि भारत की। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है। टिकटॉक के डेटा को लेकर अमेरिकी आरोप से विपरीत चीन ने कहा है कि यूएस पूरी दुनिया में हैकिंग का साम्राज्य चलाता है। चीन ने कहा कि अमेरिका के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इशारों में चीन पर हैकिंग का आरोप लगाया था। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कई बड़े शहरों में बदलाव की कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका, यूरोप ने हजारों एकड़ जमीन में नए पार्क बनाने का इरादा जाहिर किया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने, भवनों में ज्यादा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था और शहर के अंदरूनी इलाकों में प्राइवेट कारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दे दी है। माना यह जा रहा है कि चीन की तरफ से सेनकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों में जापान को सैन्य टकराव की आशंका है, लिहाजा वो अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता करने जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू की फिल्म लुटकेस का रिलीज डेट इसका ऐलान हो गया है। यह फिल्म 31 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी भी 31 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी जाएगी। आपको बता दें, राजेश कृष्णन के निर्देशन में बनी फिल्म लुटकेस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।